जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 4x100 रिले रेस के बारे में। इसके बारे में सारे डाउट्स क्लियर करेंगे कि कौन सा एथलीट किस पोजीशन पे खड़े होते हैं और कितने एथलीट होते हैं एक ट्रैक पे, उनके बीच में क्या डिस्टेंस होता है, स्टार्टिंग जोन कौन सा होता है, फिर उसके बाद एक्सचेंज जोन कौन सा होता है, एक्सेलरेशन जोन कौन सा, इन सब पे हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं तो 4x100 रिले रेस ये एक टीम गेम है, यानी कि ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, टीम इवेंट है। एक टीम इवेंट है, टीम गेम है। इसमें जो है एक टीम में चार एथलीट होते हैं, मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, जो कि 2 सब्सिट्यूट रहेंगे, पर हम जो है 4 को लेके चलते हैं। ठीक है, इसमें जो है एक टीम में चार एथलीट होंगे। इसी प्रकार से जितनी भी टीम्स प्ले करेगी उनके चार चार एथलीट एक ट्रैक में रहेंगे। यानी कि ये जो ट्रैक नंबर 1 है दोस्तों, मैंने अभी ट्रैक एक ही को ड्रॉ किया है। ट्रैक नंबर 1 में जो है 4 एथलीट रहेंगे, जिनकी पोजीशन जो है 100 मीटर के डिस्टेंस पे रहेगी। जब रेस जो है स्टार्ट होती है, उसकी पहले की स्थिति की बात करें हम, जो रेस स्टार्ट होने से पहले जो एथलीट जो पोजीशन लेते हैं उनके बीच में क्या होता है, जो एथलीट नंबर 1 एथलीट नंबर 2 के पास पहुंच रहा होगा, तब इन दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर पे होगा। नहीं समझे, मैं किसे समझाता हूँ। जैसे कि ये टोटल 100 मीटर है, ओके, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है। यहाँ पे एथलीट नंबर 1 खड़ा है, ठीक है। अभी ये यहाँ से यहाँ तक रन कर रहा है एथलीट नंबर 2 के पास जाने के लिए, ठीक है। दो नंबर के एथलीट के पास जाना है उसको, तो क्या करेगा, ये जो 2 नंबर का जो एथलीट है उसकी जो पोजीशन है वो एग्जैक्ट 100 मीटर पे नहीं होगी, वो 100 मीटर के पीछे 20 मीटर पीछे खड़ा रहेगा इस पोजीशन पे, यानी कि 80 मीटर पे। अब होता क्या है, यहाँ पे जो है जोन डिवाइड किए जाते हैं। अब देखिए सीधी सी बात है, आपको किसी को कोई सामान देना है और आप बहुत तेज दौड़ के आ रहे हैं, तो क्या आप उसके पास पहुंचते से सामान दे पाएंगे क्या? क्योंकि आपकी बॉडी जो है एक्सेलरेशन में, मोमेंटम में रहेगी, तो क्या होगा कि आपको टाइम लगेगा उसको कोई भी ऑब्जेक्ट पास करने के लिए। वो पहले नंबर का एथलीट है, वो दूसरे नंबर का एथलीट, स्टार्टिंग में उनके बीच का डिस्टेंस 80 मीटर होता है। उसके बाद सिर्फ इनके बीच में 80 मीटर रहेगा। स्टार्टिंग पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, अभी रेस सपोज स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो दूसरे नंबर का जो एथलीट है और तीसरे नंबर का जो एथलीट है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो दोस्तों 100 मीटर रहेगा। दूसरा और तीसरे एथलीट के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी 100 मीटर रहेगा। ये रेस स्टार्ट होने की पहले की बात कर रहे हैं। और जो तीसरे नंबर का एथलीट है और फिनिशिंग लाइन, उसके बीच में 120 मीटर का डिस्टेंस रहेगा। अब देखिए, अब क्या हुआ कि रेस हो गई स्टार्ट। अब जब रेस स्टार्ट हो गई तो ये नंबर 1 का एथलीट रन करते हुए जाएगा कहाँ पर, नंबर 2 के पास, ठीक है। अब जब ये यहाँ पहुंच रहा होगा, एक्चुअली यहाँ पे चेक पॉइंट करके एथलीट जो मार्क करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे उन्होंने एक टेप के थ्रू ये होता है मार्किंग, यहाँ पे लगा दिया। जब ये एथलीट यहाँ पहुंचेगा टेप के पास, तो वो उसको आवाज देगा, ठीक है, इसको जो है हिंट देगा नंबर 2 के एथलीट को। तो जब नंबर 2 को एथलीट को हिंट मिलेगी तो वो जो है रन स्टार्ट कर देगा। वो यहाँ से अपना एक्सेलरेशन देगा, यानी अपने जो है ना स्पीड बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये जोन जो है 10 मीटर का होता है। 10 मीटर के अंदर एथलीट कहीं पे भी पोजीशन ले सकता है। मैक्सिमम लोग जो एथलीट है वो जस्ट लाइन के पास लेते हैं। ये 10 मीटर का उसको डिस्टेंस मिला है, इसमें वो अपनी स्पीड बढ़ाता है, ठीक है। उसमें ये क्या करेगा, यहां से लेके यहां तक ये अपनी स्पीड बढ़ाएगा और ये पहुंच जाएगा एक्सचेंज जोन में। ये जो रहेगा यहाँ से यहाँ तक एक्सचेंज जोन रहेगा। जो एक्सचेंज जोन जो होता है, वो जो स्टार्टिंग पॉइंट से 100 मीटर, प्रॉपर 100 मीटर जहां मार्क होगा, उसके 10 मीटर आगे, 10 मीटर आगे और 10 मीटर पीछे एक जोन बनाते हैं। ये देखो, ये हो गया 10 मीटर का, ये हो गया 10 मीटर का, 100 मीटर के दोनों। तो ये कितने मीटर का जोन हो गया, ये 20 मीटर का जोन हो गया। दोस्तों अब हम समझेंगे एथलीट किस तरीके से स्टार्ट लेते हैं और पैटर्न को चेंज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो जो नंबर 1 का जो एथलीट है, नंबर 1 का जो एथलीट है और नंबर 2 का जो एथलीट है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है 80 मीटर। देखो चीज आपको समझना है, थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी कोशिश में पूरी करूंगा। नंबर 1 और नंबर 2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर रहेगा।
यानी कि नंबर 1 0 मीटर पे खड़ा है पोजीशन लेके, तो दूसरा जो है 80 मीटर के पास, 80 मीटर से आगे खड़ा रहेगा, 80 मीटर से आगे, ठीक है, पीछे नहीं रह सकता है, ये पीछे नहीं रहेगा, ये 80 मीटर के आगे ही खड़ा रहता है। अब देखो रेस हो गई है स्टार्ट। अब जब रेस स्टार्ट हो गई है तो क्या होगा कि जो नंबर 1 का एथलीट है वो बैटन लेके जाएगा नंबर 2 के पास, ठीक है। जब नंबर 2 के पास वो पहुंचा तो अब देखो एकदम से ये बहुत स्पीड में रहता है, तो ये तुरंत तो ऐसा नहीं है कि खड़े खड़े उसको दे देगा, नहीं दे पाएगा। इसके लिए क्या किया जाता है कि नंबर 2 को मौका मिलता है कि वो भी एक्सेलरेशन करे, अपनी स्पीड बढ़ाए, जिससे कि वो पैटर्न को चेंज करने में उनको वो सहूलियत हो, पॉसिबल हो पाए, ठीक है। अब देखो इसको हम यहाँ और डिटेल में समझते हैं किस प्रकार से जोन डिवाइड होते हैं। दोस्तों अब इसी पोर्शन को मैं थोड़ा बड़ा करके समझाता हूँ कि किस प्रकार से होता है। 80 मीटर और 110 मीटर, यहाँ पे ये है 80 मीटर और ये है 110 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या होता है, ये हो गया 100 मीटर, यहाँ है 100 मीटर और यहाँ पे है 90 मीटर, ठीक है। हमने 10-10 मीटर का जोन बना दिया। अब किसको क्या बोलती है समझते हैं। तो 80 मीटर से लेके 90 मीटर का जो डिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि 10 मीटर, क्लियर है। 80 से 90 के बीच का इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन जोन, एक्सेलरेशन जोन, ठीक है। ये एक्सेलरेशन जोन हो गया, ये एक्सेलरेशन जोन हो गया। इसमें क्या करता है, जो नंबर 2 का जो एथलीट है वो इस जोन में कहीं पे भी खड़ा हो सकता है। कोशिश सभी की रहती है कि मैक्सिमम यहाँ खड़े रहे सबसे लास्ट पॉइंट पे, ताकि उनको ज्यादा डिस्टेंस मिल सके स्पीड बढ़ाने के लिए। तो सभी एथलीट लगभग इस पॉइंट पे, इसके अंदर जो यहाँ इस पॉइंट पे खड़े होते हैं, देखा जाए तो इस पॉइंट पर एथलीट खड़े होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। अब देखिए 80 मीटर से 90 मीटर के बीच जो नंबर 2 का एथलीट है वो स्टार्ट लेगा, स्पीड बढ़ाएगा, ठीक है। उसने स्पीड बढ़ाई और वो कहाँ पहुंच गया, वो कहाँ पहुंच गया 90 मीटर पे, 90 मीटर पे नंबर 2 का एथलीट पहुंच चुका है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो नंबर 1 का जो एथलीट है वो तो और स्पीड से आएगा, तो क्या होगा कि जब नंबर 2 का एथलीट 80 मीटर से 90 मीटर पे पहुंच रहा होगा, उसी ड्यूरेशन में जो नंबर 1 का जो एथलीट है वो भी 90 मीटर पे पहुंच चुका होगा, ठीक है। ये नंबर 1 का एथलीट है, ये नंबर 2 का एथलीट है, क्लियर। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही 90 मीटर क्रॉस हुआ नंबर 1 के एथलीट के लिए, जैसे ही नंबर 1 के एथलीट के लिए जैसे 90 मीटर क्रॉस हुआ, 90 मीटर से लेके 110 मीटर के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है एक्सचेंज जोन, इसको बोला जाता है एक्सचेंज जोन। अब देखिए क्या होता है, जो बैटन है नंबर एथलीट नंबर 1 के पास वो देगा नंबर 2 को, तो वो जो देगा वो इसी 90 से 110 मीटर के बीच ही देगा, ना तो इससे पहले ना इसके बाद, क्लियर। यानी कि जो आपको एक्सचेंज करना है बैटन को वो आप 90 मीटर से 110 मीटर के बीच में, यानी कि 20 मीटर के डिस्टेंस में ही आप चेंज कर पाएंगे। अगर आपने बैटन को इससे बाहर चेंज किया 110 के बाद तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इससे पहले चेंज किया तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये तो ये जोन जो है ना, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये सिर्फ ये है कि जो नंबर 2 का एथलीट है वो थोड़ा मोमेंटम ले सके, इसके लिए दिया जाता है, ठीक है। 90 से 110 के 90 मीटर से 110 मीटर के बीच होगा एक्सचेंज जोन होगा। जब दोनों एथलीट 90 मीटर क्रॉस कर लेगा, नंबर 1 के लिए तो 90 मीटर होगा, नंबर 2 के लिए 10 मीटर होगा, ठीक है। लेकिन हम डिस्टेंस देखें तो 90 मीटर जैसे ही क्रॉस हुआ उसके बाद इस जोन में किसी भी पोजीशन पे, या स्टार्टिंग पोजीशन, मिड पोजीशन या लास्ट पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे बैटन को चेंज किया जा सकता है, बट इससे बाहर नहीं। इस तरीके से अगर हमने देखा, हमने क्या समझा, इसको हम एक रफली समझे तो जो एथलीट है वो 0 मीटर से आ रहा है, नंबर 1 का एथलीट 0 मीटर से आ रहा है, जैसे ही वो 80 मीटर पे पहुंचा, उस 80 मीटर पे पहुंचने के बाद जो नंबर 2 का एथलीट है वो अपनी रेस स्टार्ट कर देगा। जब नंबर 1 का एथलीट और नंबर 2 का एथलीट, ये नंबर 1 नंबर 2 का एथलीट जैसे ही 90 मीटर को क्रॉस करेगा 110 मीटर के, जैसे 90 मीटर क्रॉस किया
वो बैटन चेंज करने के लिए रेडी रहेंगे, वो एक दूसरे को बैटन चेंज करेंगे इसी ड्यूरेशन में। जैसे ही 110 मीटर कंप्लीट हुआ यहाँ से, इसके बाद जो है नंबर 1 का एथलीट वो स्लो डाउन हो जाएगा, वो स्पीड कम कर देगा क्योंकि वो यहीं तक दौड़ता है। इसके बाद जो है नंबर 2, जैसे ही यहाँ से 110 मीटर का जोन क्रॉस हुआ, ये एथलीट पूरे एफर्ट से जो है आगे की ओर नंबर 3 एथलीट के पास पहुंचेगा। क्लियर हुआ आपको यहाँ से सारी चीजें? उम्मीद है सारी चीज आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी। किस प्रकार से एथलीट बैटन चेंज करते हैं, कौन से जोन में कर सकते हैं, कौन से जोन में एक्सीलरेशन करता है नंबर 2 का एथलीट, नंबर 1 का एथलीट के लिए कितना टाइम होता है और कहाँ तक वो दौड़ता है, ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। दोस्तों एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि बैटन 2 तरीके से चेंज होता है, एक तो विजुअल तरीके से और दूसरा नॉन विजुअल तरीके से। यानी कि विजुअल तरीके में क्या होता है कि बैटन देखकर लिया जाता है, जैसे कि एथलीट पीछे से बैटन ला रहा है, देखकर बैटन लेते हैं और फिर रेस स्टार्ट करते हैं। एक होता है जिसमें बिना देखे जो दूसरा नंबर का एथलीट है वो आगे देखेगा और वो बिना देखे बैटन को लेगा, ठीक है। ये 2 कंडीशनें होती है। जो 4x100 मीटर रेस है दोस्तों, वो बिना देखे एक्सचेंज किया जाता है उसमें बैटन। तो उसको अब जब दूसरे नंबर का जो एथलीट है वो तो आगे देखेगा, तो इसमें प्रॉपर प्रैक्टिस करी जाती है कि बिना देखे किस तरीके से बैटन लिया जाए। क्लियर? अब क्या होगा कि देखिए ये देखिए नंबर 2 का एथलीट आ रहा है नंबर 3 के पास, यहाँ नंबर 3 का एथलीट है, ये नंबर 2 का एथलीट आ रहा है, ठीक है। बैटन है नंबर 2 के पास। अब यहाँ पे क्या करते हैं एथलीट लोग, जो एक्सेलरेशन जोन से पहले एक मार्क कर देते हैं, जहां पर नंबर 2 का एथलीट पहुंचेगा तो वह हिंट देगा नंबर 3 को कि आप एक्सेलरेशन स्टार्ट करें, यानी आप रेस स्टार्ट करें। तो यहाँ एक पॉइंट होता है जिसको बोला जाता है चेक मार्क, ठीक है। चेक मार्क का एक पॉइंट होता है, वहां पे नंबर 2 का एथलीट पहुंचा, उसने नंबर 3 को बोला कि हिंट दिया, तो वो नंबर 3 ने एक्सीलरेशन स्टार्ट किया, नंबर 3 स्पीड बढ़ा रहा है, ये स्पीड बढ़ा रहा है, ठीक है। ऑलरेडी नंबर 2 का एथलीट स्पीड में ही है। जब वो दोनों किस जोन में पहुंच जाएंगे, एक्सचेंज जोन में पहुंच जाएंगे, तो बैटन को चेंज करेंगे। ये एक्सचेंज जोन में पहुंचने के बाद बैटन चेंज होगा और वो बैटन चेंज कर लेंगे। और इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है और है कि जो नंबर 1 का जो एथलीट है, अगर उसके राइट हैंड में बैटल है तो वो नंबर 2 के एथलीट को लेफ्ट हैंड पे देगा, नंबर 2 का एथलीट फिर उसको फिर राइट हैंड पे देगा और नंबर 3 का एथलीट 4 को लेफ्ट हैंड पे देगा। यानी ये अल्टरनेट चलता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। क्लियर? अब जब एक्सीलरेशन में एक्सचेंज जोन में बैटन चेंज हो रहा है तो उसमें एक कंडीशन और होती है, ध्यान से समझना है इसको, कि अगर मान लो जो नंबर 3 का एथलीट है वो अगर एक्सचेंज जोन से बाहर आ गया, ठीक है, 90% बाहर आ गया बट 10% अंदर है, यानी कि उसका हाथ अंदर है, बाकी पूरी बॉडी लाइन के बाहर आ चुकी है, ठीक है, जोन के बाहर आ चुकी है। बट अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इसको मेजर करेंगे, इसको जो काउंट करेंगे वो बैटन से करते हैं। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो एक्सेलरेशन जोन और कहना ये चाह रहा हूँ कि जो एक्सचेंज जोन है उसमें जो बैटन चेंज होता है तो लाइन से पहले चेंज करना फाउल होगा और लाइन के बाद चेंज करना फाउल होगा। तो फाउल किससे माना जाएगा? बॉडी पार्ट से नहीं मानेंगे, उसको मानेंगे बैटन से। अगर बैटन जोन के अंदर है और बॉडी बाहर निकल चुकी है बट हमारा हाथ अंदर है और हमने बैटन को जो लिया उस जोन के अंदर लिया, भले ही हमारी बॉडी बाहर है तो भी हम डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। हुआ क्लियर? देखिए इसको इससे समझते हैं, एक ट्रक है, ठीक है, ट्रक के ऊपर लोड है और ये यहाँ पे ब्रेकर है, पहला पहिया ब्रेकर को क्रॉस कर चुका है, दूसरे ने नहीं किया है, ठीक है, ये जो है पहले ने क्रॉस कर लिया है, दूसरे ने नहीं किया है, तो हम बोलेंगे कि लोड ने अभी क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। उसी प्रकार से जब ये ब्रेकर गाड़ी जब आगे आ जाएगी तो ब्रेकर जब पिछला पहिया ब्रेकर को क्रॉस कर लेगा तब हम बोलेंगे कि लोड ने भी ब्रेकर क्रॉस कर लिया है।
उसी प्रकार से यहाँ पे भी होता है कि भले ही एथलीट की बॉडी, ये मान के चलिए उसके पैर भी आगे आ गए, एक हाथ भी आ गया, सिर भी आगे आ गया, बट उसका हाथ पीछे है अभी, और बैटन उसने जब लिया तब उसका हाथ पीछे था लाइन के, बैटन लाइन के अंदर है। अभी देखिए इस चित्र में देखिए तो बॉडी उसकी बाहर है बट बैटन जो है वो अंदर है, और इस कंडीशन में उसने बैटन ले चुका है, तो इसको फाउल नहीं मानेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एक्सचेंज जोन में अगर बैटल गिर जाता है नीचे, फ्लोर से टच हो जाता है ट्रैक से, तो वो टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। बट अगर नीचे नहीं गिरता है, अनबैलेंस होता है, किसी न किसी तरीके से वो लोग बैलेंस कर लेते हैं एक्सचेंज के ड्यूरेशन में, तो वो किसी प्रकार से फाउल नहीं माना जाएगा। मतलब कि जो बैटन है वो ट्रैक पे नहीं गिरना चाहिए, अगर एथलीट उन्हें सेव कर लेते हैं तो वो रेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर इसी चीज़ को अगर हम देखें और थोड़ा कि अगर मान लो कि नंबर 2 का जो एथलीट है वो स्पीड से आ रहा है और नंबर 3 का एथलीट भी स्पीड में, अगर नंबर 3 का एथलीट क्रॉस कर लेता है, ठीक है, और नंबर 2 का एथलीट उसको बैटल नहीं दे पाता है, तो वो क्या होगा कि नंबर 3 का एथलीट फिर से रिटर्न आएगा, नंबर 2 का एथलीट भी रिटर्न आएगा और फिर बैटल देगा एक्सचेंज जोन में। कहने का ये मतलब है कि अगर नंबर 3 का एथलीट आगे निकल जाता है और बैटल नहीं लिया उसने, तो वो रिटर्न आएगा, फिर बैटल लेगा और फिर रन स्टार्ट करेगा। वो होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर बैटल नीचे गिर गया तो फिर रेस खत्म, वो पूरी टीम डिस्क्वालीफाई। अगर बैटल नहीं गिरता है, नंबर 3 का एथलीट जोन से आगे निकल जाता है, तो वो रिटर्न आएगा, वो फिर बैटन को लेके रेस स्टार्ट करेगा। आपको चीज़ क्लियर हुई होगी। अब नंबर 3 का एथलीट नंबर 4 के पास आएगा, सेम बैटन देगा पर उल्टे हाथ में, मतलब कि अगर उसे राइट हैंड में है तो ये लेफ्ट हैंड पे देगा, और जो नंबर 4 का एथलीट इस बैटन को लेकर फिनिशिंग लाइन पर जाएगा। अगर टीम ए का 4th नंबर का एथलीट फिनिशिंग लाइन पर पहले पहुंचा तो वो टीम विनर हो जाएगी। अगर इन केस कहीं भी अगर कोई एथलीट कोई फाउल करता है तो वो पूरी टीम क्या होगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। अब देखो फाउल कैसे होगा कि ये ट्रैक एक के हिसाब से बहुत कंफर्टेबल है, बहुत स्पेस होता है, बट क्या होगा कि यहीं पे एक ट्रैक पे जब 2 एथलीट एक्सचेंज कर रहे होंगे, तो अगर वो जैसे ये यहाँ से हम समझते हैं इसको कि एक ट्रैक है, ठीक है, इस पे 2 एथलीट है, एक नंबर 1 का है, एक नंबर 2। नंबर 1 पीछे इधर से आते हैं, तो ये नंबर 1 का एथलीट है, ये नंबर 2 का एथलीट है। जब पैटर्न चेंज करेंगे तो ये पास पास मिलेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? एक ट्रैक में एक लगभग एक जगह पे 2 एथलीट हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर थोड़े डिस्टेंस में यहाँ नंबर दूसरी टीम का सपोज टीम तो कर लेते अल्फा और बीटा, ठीक है। इसी प्रकार से टीम ए का, ये टीम ए होगी, ये बी होगी, ठीक है। जब टीम ए के दोनों एथलीट एक्सचेंज कर रहे होंगे, उसकी थोड़ी डिस्टेंस में टीम बी के 2 एथलीट अल्फा और बीटा भी चेंज कर रहे होंगे, तो क्या होगा कि टीम ए का कोई सा भी एथलीट दूसरे टीम के ट्रैक पे पहुंचेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्लियर? यानी कि अगर कोई टीम मेंबर ट्रैक चेंज करता है जिससे दूसरी टीम को प्रॉब्लम होगी, तो वो डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। क्लियर है? अगर दोस्तों हम ओवरऑल बात करें तो 4x4 रिले रेस में कई टीमें होती है, हर टीम में 4 प्लेयर ट्रैक पे रहते हैं। उसके बाद में उनको बैटन चेंज करना होता है। बैटन एक पाइप का टुकड़ा होता है जो आप दूसरी साइड पे देख सकते हैं क्या कैसा उसका साइज होता है, ठीक है। बैटन को चेंज करा जाता है हर एथलीट के द्वारा। नंबर 1 का एथलीट नंबर 2 को देगा, नंबर 2 3 को देगा, नंबर 3 4 को देगा और 4 फिनिशिंग लाइन पे आएगा। अगर किसी भी टीम का प्लेयर अगर सबसे पहले फिनिशिंग लाइन पे पहुंचेगा तो वो टीम विनर होगी। क्लियर? उसके बाद में हम बात करें तो बैटन जो है वो एक्सचेंज जोन में चेंज किया जाता है, ना जोन से पहले ना जोन के बाद में, ठीक है। उसके बाद बैट और ये नापा जाता है बैटन से, ना कि बॉडी पार्ट से, ठीक है। एथलीट ट्रैक चेंज करते हैं तो फाउल हो जाएंगे, और वो फाउल होंगे तो पूरी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाती है किसी एक की गलती से, ठीक है। बैटन को जो है हमेशा लेफ्ट
हैंड चेंज करके लिया जाता है। अगर नंबर 1 के पास अगर राइट हैंड में बैटल है तो नंबर 2 का जो एथलीट है वो लेफ्ट हैंड पे रिसीव करेगा। उसके बाद में 4x100 रिले रेस है, उसमें बैटन को बिना देखे लिया जाता है, यानी कि जो नंबर 2 का एथलीट है वो हाथ पीछे करके रिसीव करेगा नंबर 1 के एथलीट से, ना कि देख कर। क्लियर। उसके बाद में क्या होता है, इसमें भी 2 तरीके से होते हैं, एक अप हैंड से लेते हैं, एक डाउन हैंड से लेते हैं। यानी कि एक देखिए, एक पोजीशन में ये होता है, एक पोजीशन ये होती है। दोस्तों यहाँ तक उम्मीद है कि आपको 4x100 मीटर रिले रेस कंप्लीट समझ में आई होगी। मेरा पूरा प्रयास था कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगी, कन्फ्यूज़न रहता है उसको देख के, जैसे कि ये एथलीट टाइम की इधर खड़ा होगा या उस साइड खड़ा होगा, एक्सेलरेशन जोन की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से उसमें एक्सचेंज किया जाता है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश करी है। इसी तरीके से हम आगे भी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद।